अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ एक बार फिर अनीस मंसूरी साहब हैं और अनीस मंसूरी साहब को हमने ज़हमत इसलिए दी है कि एमक्यूएम के अंदरूनी मामलात में कोई और नज़र रखता ना रखता हो, लेकिन अनीस मंसूरी साहब की नज़र होती है और हमेशा चाहे एमक्यूएम लंदन के मामलात हों, पाकिस्तान के मामलात हों या फिर पाकिस्तान की या ख़ासतौर पर कराची की सियासत हो, इस पे उनकी गहरी नज़र होती है। और दोस्त अक्सर कॉमन दोस्त भी हैं या वो लोग जो इनको जानते हैं, तो हमेशा मुतालबा करते हैं कि अनीस मंसूरी साहब को अपने चैनल पे लाएँ और व खास तौर पर भाई की वापसी होगी, उस हवाले से वो इनकी राय जानना चाहते हैं। बहुत सारी लिमिट्स होंगी, यकीनन आपके अपने चैनल पे भी आप कोशिश करते होंगे कि अंदर की बात शेयर ना करूँ या ज़ाहिर है, वो जो एक आपका खास तौर पे स्लोगन है कि आपको कोई लापता नहीं करेगा, तो हो सकता है कि वो जो लापता नहीं करेगा, तो मेरे चैनल पे शायद आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपसे लोग हकीकत जानना चाहते हैं कि भाई की वापसी हो रही है क्योंकि कानूनी चाराजोई के हवाले से हमने देखा अली सरवर साहब ने भी कहा हुआ था कि जी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया गया है। तो पहले एमक्यूएम के अंदरूनी मामलात, लड़ाई-झगड़े और फिर अल्ताफ हुसैन साहब का जो फैसला है, उस हवाले से बताएँगे भाई की वापसी हो रही नहीं हो रही? देखिए वापसी का तो मामला सारा ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ पर स्टेट की पॉलिसी होती है। जब हमारी रियासतों ने किसी चीज़ का फैसला किया होता है, तो फिर उसमें रद्दो-बदल हालात और वाक़यात और ज़रूरियात के मुताबिक होता है। 10 साल अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी को हो चुके हैं, उनकी जमात को उनसे छीने हुए 10 साल हो चुके हैं। अब मामला ये है कि देखना ये है कि आइंदा दिनों के अंदर रियासत इस हवाले से क्या पॉलिसी रखती है। जहाँ तक अल्ताफ हुसैन साहब के केसेस का मामला है, आपको मालूम है कि केसेस का भी सारा डिपेंडेंसी होती है इस मामले पर कि कब रियासत क्या पॉलिसी अपनाती है और उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। इस वक़्त एमक्यूएम खुद या एमक्यूएम के खुद अंदर के हलके और अल्ताफ हुसैन साहब खुद भी इस बारे में विलिंग है कि जनाब ज़ाहिर और हर एक सियासतदान चाहता है कि उसको सियासत का मौका मिलना चाहिए। बहुत हद तक वो ये कोशिश भी में है कि किसी तरीके से ये सारे मामलात हल हों। अब देखना ये है कि आइंदा दिनों के अंदर जिस तरीके से वक़्त बदलता है और हमारे यहाँ पर पॉलिसीज़ आमतौर पर 3 से 5 साल के लिए लागू होती है। जो मौजूदा पॉलिसी है मैं फिर कुछ लोगों को बड़ा एतराज़ हो जाता है, उसको 2 साल हो चुके हैं। अब ये 2 साल बल्कि 3 साल होने को आ गए। अब 3 साल के बाद एक करवट लेती है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि आजकल आपने बड़ा देखा होगा कि किसी वंडर बॉय की तलाश जारी है। तो जो वंडर बॉय की तलाश जारी है, तो फिर यहाँ पर भी किसी की तलाश जारी होती है। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को ये उम्मीदें वाबस्ता हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाक़िस कारकरदगी जिसका खुद अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी बार-बार खुद ज़िक्र कर रहे हैं कि हमारी नाक़िस कारकरदगी को ब्लेम देते हुए हमसे इख्तियारात और वसाइल लेने की बात की जा रही है। एक आपने सुना होगा। दूसरी तरफ एमक्यू पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल, तीसरी तरफ इस वक़्त मौजूदा जमात इस्लामी और पीटीआई का ना डिलीवर करना, ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिसकी वज़ह से लोग अपने माज़ी की तरफ एक बार फिर देख रहे हैं। और लोगों की सवाल पूछने के क्या पहलू की आवाज़ आ रही है और इसका पूरा डिपेंडेंसी इस बात पर है कि आइंदा दिनों के अंदर रियासत इस पूरे मामलात को चलाने के लिए क्या पॉलिसी मुरतब करती है और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस वक़्त शायद ज़रूरत है कि जो अरबन सिंध है उसके अंदर जिस तरह का एहसास महरूमी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और तमाम तर मौके देने के बावजूद भी 17 साल में कारकर्दगी अगर सिफ़र है, एमक्यूएम पाकिस्तान अब तक कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है, तहरीक-ए-इंसाफ अब तक वो डिलीवर नहीं कर सकी है, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी है, जमात-ए-इस्लामी के पास नो टाउन्स होने के बाद भी डिलीवर नहीं हो सका। तो लोगों के ज़हन में एक सवालात है, दूसरा स्टेट की पॉलिसी है। तो आइंदा चंद दिनों के अंदर, ये चंद माह के अंदर इस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कुछ लोग आज 15 तारीख है तो कुछ लोग अपनी नई तहरीकें बना रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वो नई तहरीकें को लाया जाता है या फिर पुरानी तहरीक को लागू किया जाता है। तो एमक्यूएम के ऊपर लोगों का एतमाद था। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ये तासुर भी मिल रहा था कि हर किसी को 10 साल का टाइम दिया जाता है। आप फरमा रहे हैं कि जी 10 साल अल्ताफ हुसैन साहब की जमात को छिने हुए हो चुके हैं, तो बाकी जो दूसरे पाकिस्तान वाले लोग थे, उनको भी 10 साल हो गए हैं। तो क्या इनसे भी करवट बदलने का टाइम आ गया है या ये डिलीवर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक तवील अरसे बाद एक खबरों में नई मुहिम का भी आगाज़ किया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, कराची बचाओ मुहिम। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान से अब लोगों को तवक्कुआत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर ओपन अगर इस बारे में अगर जानना चाहें। एमक्यूएम पाकिस्तान से न सिर्फ़ अवाम को तवक्कुआत है ना ही एमक्यूएम पाकिस्तान से इस वक़्त इस मरहले के अंदर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को उम्मीद वाबस्ता है कि वो कराची में कोई बयानिया तक बनाने की हिम्मत रखते हैं। देखिए, काम करना तो बहुत दूर की बात है। इस वक़्त तो सारी लड़ाई बयानिए की होती है ना कि वो कोई इतना मज़बूत बयानिया बना सकते हैं कि जो कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम के लिए कोई सूटेबल हो सके, कहीं पर भी कोई तब्दीली पैदा कर सके। ना इस वक़्त एमक्यूएम पाकिस्तान इस पोज़ीशन के अंदर है कि कोई बेहतर तौर पर काम कर सके या ज़्यादा ताकत के साथ काम कर सके।
ना एमक्यूएम इस हद तक मौजूद है कि कोई ताकतवर बयानिए के साथ वो खड़ी हो सके। उसने यकीनी तौर पे कराची मुहिम का आगाज़ किया, कराची बचाओ मुहिम का आगाज़ किया, लेकिन आप ये देखिए कि उस कराची बचाओ मुहिम के अंदर उनका ही जमात का एक मुखालिफ ग्रुप ये एक मुहिम चला रहा है कि जनाब पहले एमक्यूएम तो बचा लीजिए, बाद में कराची बचाने पर आइएगा। तो उनकी ही जमात का, किसी और का बात छोड़िए आप, उनकी ही जमात का, उनके ही एमपीएस, उनके ही एमएनएस, उनके ही सीनियर रहनुमा अपनी महफ़िल के अंदर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत सारे लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं, उनकी कराची बचाओ। तो जब एमक्यूएम को एक इंटरनली इतना कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है कि वो जब अपने अंदर की बात अंदर का ही कॉन्फ्लिक्ट को दूर नहीं कर पा रहे, तो फिर बाहर आकर किस तरह से लड़ेंगे? तो जो मैं बात कर रहा था कि एमक्यूएम इस वक़्त किस हद तक सूदमत हो सकती है किसी के लिए, वो सिर्फ ये कि एक 22 नंबर है उनके पास, जो एमएनए है और जो उनके पास एक बड़ा कारामद हो सकता है। लेकिन अगर आप अवामी हिमायत के लिए, अवामी सपोर्ट के लिए, किसी मुश्किल वक़्त के लिए आप ये तसव्वुर करते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान किसी के लिए कोई कारामद हो सकती है, तो उन्हें भी मालूम है कि अब उस उतनी ताकत उसमें मौजूद नहीं है। अनिल भाई एक सवाल रह गया है, वो सवाल ये है कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से जहाँ वाक़या हुआ था लंदन में, वहाँ तहकीकात हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पाकिस्तान में एफआईआर दर्ज हुई, 3 लोगों को सज़ा हुई, 4 लोगों को उसमें इख्तियारी करार दिया गया, लेकिन अचानक वो मुद्दा उठा। लंदन की तरफ से भी बेशुमार बात की गई, एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी बात हुई। तो अंदरूनी तौर पर इस मुद्दे पे क्या खबर है कि क्यों आके एक पुराने मुद्दे को नया करके पेश किया गया, टीवी चैनल्स ने बराह रास्त कवरेज दी और लगातार इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है। तो ये ख़ास वजह क्यों है? क्यों इसको उछाला जा रहा है दोबारा से? देखिए शायद पहले तो ये इश्यू इतना बड़ा था नहीं। जिस इश्यू को इतना बड़ा बन गया। आपको याद होगा कि जिस दिन 27-28 तारीख को जब शुमाइला इमरान की तदफीन का मामला चल रहा था, उस वक़्त एक बहुत बड़ा इश्यू हुआ था कि लंदन में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के हवाले से एक नाज़ेबा गुफ्तगू की गई थी। और उस हवाले से किसी ने कहा कि जनाब मैं जो है वो इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ। अब मामला ये हुआ कि उसी दिन फिर शुमाइला इमरान का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिस दिन शुमाइला इमरान की तदफीन थी, उस दिन देखा ये गया कि मीडिया में वहाँ पर जहाँ पर उनकी तदफीन थी, वहाँ पर एमक्यूएम लंदन के लोगों ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, एमक्यूएम पाकिस्तान में गुफ्तगू की, लेकिन कुछ लोग गुफ्तगू नहीं कर सके। ऐन अभी तदफीन से लोग निकले भी नहीं थे कि एक अनाउंसमेंट सामने आता है कि जनाब कल अगले दिन मुस्तफ़ा कमाल साहब अरकान असेंबली के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बड़े करीबी दोस्तों के जिसको मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि उनसे बताया गया था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनसे पूछा नहीं गया था कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना उनको मुद्दा बयान किया गया था। सबका तसव्वुर ये था कि शायद लंदन वाले मामलात पर जो लंदन से मुराद है, पीटीआई वाले मामलात पर शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी और अमूमन एमक्यू पाकिस्तान जब पीटीआई की तरफ से इस तरह की कोई कॉल होती है, तो एमक्यू पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। भई हुकूमत की अली जमात होने के नाते। तो सबका तसव्वुर ये था कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस वक़्त जो गुफ्तगू की था, तमाम टीवी चैनल्स भी तसव्वुर कर रहे थे कि शायद उसी मौज़ू पर गुफ्तगू होगी। इसीलिए सबके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास एक मसला है मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कि वो जब माइक उनके पास आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं रहती। और वो क्यों होता है, आपने अक्सर देखा होगा। अक्सर ये उनके साथ ये परेशानी रहती है, वो खुद से करता है, लेकिन ये एक मामला रहता है, लोग ये समझते हैं कि जब माइक इंसान के पास होता है तो उसे बहुत सारे अपने अल्फाज का चुनाव, अपनी चीज़ों को ख़याल करना पड़ता है कि वो गुफ्तगू क्या कर रहा है और उसे किस हद तक गुफ्तगू करनी है। लेकिन इनके साथ ये मसला हो जाता है, ये अभी से नहीं, जब ये एमक्यूएम का मैं पहले अताउद्दीन साहब के ज़माने में था, उस वक़्त भी ये इश्यू था और ये बात कही जाती थी कि जनाब वो जब गुफ्तगू करते हैं तो उसपे एकदम हाइपर हो जाते हैं, तो वो इश्यू बन गया। दरहकीकत वो इश्यू था नहीं, लेकिन वो इश्यू बन गया और ज़ाहिर है जब इश्यू बन गया तो फिर उसको कवर करते 15 दिन गुज़र गए। अभी तक उसकी बाज़गश्त जो है वो सुनाई देती है। तो जब आपके पास से कहा जाता है ना, एक बार आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकल जाए वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहते और इसी तरीके से जो एक तीर निकल जाए तो फिर नहीं रहता। तो मैं नहीं समझता कि डॉक्टर इमरान फारूक केस में कोई नई पेशरफ्त हो रही है, ना ही लंदन के अंदर, ना ही पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिन 3 लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट इनकी फैमिली करेंगी थी और गुज़िश्ता कई सालों से उनका केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लग पा रहा है। ये एक बड़ा अफ़सोसनाक बात है। अतहर मिनुल्लाह साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये केस लगा था। अतहर मिनुल्लाह साहब ने इस केस केस के अंदर कोई
वैसे तो अतर बिरला साहब बड़े इनकलाबी नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने केस सुना ही सही तरीके से नहीं। और फिर उन्होंने बाकायदा कह दिया, उन्होंने सज़ा बरकरार रखी, ना इस केस में दलाइल इतने ज़्यादा हुए, ना इस पे बातचीत हो सकी। पहले से सुप्रीम कोर्ट में आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार की दरख्वास्तों के बावजूद ताहल अब तक ये केस नहीं लग सका। इस बिल्कुल। केस के हवाले से लंदन में कोई पेशरफ्त अब नहीं हो सकती, जो पेशरफ्त हो सकती है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट इससे कर सकता है। लेकिन ताहल सुप्रीम कोर्ट जो दरख्वास्त गुज़ार है, उनकी दरख्वास्त से लगने के बावजूद भी अब तक उस मसले में नहीं हुआ। तो इस केस को अगर आपका जो सवाल था, तो आपका सवाल 2 हिस्सों में था कि अभी ये शोर क्यों मचा, तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। तो आपने पूछा कि इस केस में कोई मज़ीद पेशरफ्त हो रही है, तो मैंने आपसे कह दिया कि लंदन के हद तक तो बुनियाद पर नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ज़रूर इस बारे में तवक्को है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत करे। ठीक है, निधि आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। इश्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि कानूनी मामलात हैं और कानूनी मामलात में लोग जानते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो रिएक्शन देते हैं। तो हमारी कोशिश थी कि लोगों को क्लियर किया जाए कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तवील अरसे बाद आपने देखा होगा, इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें की, दोनों तरफ से भी होती रही, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से भी होती रही। लेकिन पब्लिक का सोशल मीडिया पे इस तरह का रिएक्शन नहीं था, जो अब की बार रिएक्शन देखा। लोगों ने वीडियोज़ बना-बना के शेयर की और बराह रास्त मुखातिब भी हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब से। तो बहरहाल एमक्यूएम ने जो एमक्यू पाकिस्तान ने मुहिम शुरू की है, लोगों को उम्मीदें नहीं है, लेकिन ये कि दुआ है कि शहर के लिए खासतौर पर, चूँकि हैदराबाद वाले दोस्त भी नाराज़ होते हैं कि अनीस भाई, और आप जब ज़िक्र करते हैं तो कराची का करते हैं, हैदराबाद को, मीरपुर खास, टंडो अल्लाह यार को भूल जाते हैं, वो भी तो इन्हीं के सपोर्टर थे। एमक्यूएम टूटने के बाद, ज़वाल के बाद उन इलाकों का भी बुरा हशर हो चुका है। तो उनका ज़िक्र ज़रूर किया करें। तो हमारी दुआ है कि उन तमाम इलाकों की, खासतौर पर कराची के हालात में बेहतरी है। बाकी ये है कि एमक्यूएम लंदन ने फैसला ज़रूर किया है कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और कानूनी जो जंग है उसके मुकाबला किया जाएगा, और कानूनी तौर पर जो वो फैसला जो उनके ऊपर पाबंदी का था, उसको वापस लिया जाएगा। तो अनिस भाई, आपका बेहद शुक्रिया, सुनने वालों का, देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।